प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचन को जो मैं आपके साथ अभी शेयर करना चाहती हूँ, परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे तो परमेश्वर की बातें आपके अंदर जाएगी जो आपके लाभ की ही है। संसार की बातों पर हम लोग मन नहीं लगाते क्योंकि हम लोग विश्वासी लोग हैं, आत्मिक लोग हैं। और परमेश्वर ने जो वचन आप सभी के साथ शेयर करने के लिए मुझे दिया है वो है पहला तीमुथियुस। हम निकालेंगे उसका 4 अध्याय, उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और इंग्लिश बाइबल जो कि NLT वर्जन में है उसमें इस प्रकार आया है, डोंट लेट एनी वन थिंक लेस ऑफ यू बिकॉज यू आर यंग, बी एन एग्जाम्पल टू ऑल बिलीवर्स in what you say, in the way you live, in your love, in your faith and your purity। हमें अपनी जवानी की अवस्था में अपने परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है। कोई व्यक्ति हमें तुच्छ ना समझने पाए, ये हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि कोई भी व्यक्ति हमें तुच्छ ना समझने पाए। परमेश्वर की जो योजना है हमारी ज़िंदगी में वो हमें ऊंचा उठाने की है। और जो वचन परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको मिलता है, प्रभु हमें कहते हैं कि हमें याद रखना है। इसके लिए हम देखेंगे पहला पतरस उसका 2 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार वचन में आया है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग एक चुना हुआ वंश है, हम लोग एक राजपदधारी याजकों का समाज है, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं और परमेश्वर की निज प्रजा हैं। कोई भी लोग, दुनिया के कोई भी लोग आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आपको कुछ बुरा भला बोलते हैं, आपको उनकी बातों को नहीं सुनना क्योंकि वो दुष्ट की ओर से बोलते हैं। वो आपको नीचा दिखाएंगे, वो आपको बुरा बोलेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, पर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है जो आपसे अत्यंत प्रेम करता है। प्रभु वो आपके लिए क्या बोलता है कि आप कौन हो? आप हो एक राजपदधारी याजक। आप सोचिए परमेश्वर ने हमें कितनी बड़ी पोस्ट दी है जो इस संसार में कोई नहीं देता है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है। अपने पवित्र और चुने हुए लोग होने का परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है और हम परमेश्वर की निज प्रजा है, जो राजाओं का राजा है, जो प्रभुओं का प्रभु है, जो ईश्वरों का ईश्वर है, उसकी निज प्रजा हम लोग हैं। तो ये कितनी आशीषित बात है। हमें इस संसार से ही आशा नहीं रखनी, हमारी आशा हमारे प्रभु से होनी चाहिए जो प्रभु ने हमें बताया है। और परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 28 उसके 13 में इस प्रकार कहता है कि यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम परमेश्वर के द्वारा ऊंचे ठहराए जाने के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग को परमेश्वर आगे रखेगा, परमेश्वर हमको सिर बनाएगा, कभी हमको पूछ नहीं बनाएगा। संसार आपको बोल सकता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, पर हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है कि परमेश्वर की आवाज़ क्या कहती है। वो हमें उठाता है, हमारा प्रभु हमें उठाता है। परमेश्वर का वचन हमेशा कहता है कि मैं तुम्हें आगे रखूंगा, मैं तुम्हें पीछे नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा, मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा। प्रभु का प्रेम हमारे लिए बहुत बड़ा है मेरे प्रियो, और ये बात परमेश्वर अपने वचन में हमसे बताता है। हमें ये ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि हम मसीह में कौन है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग कौन लोग हैं, हमारी मसीह में पहचान क्या है। बहुत से गुड कैरेक्टर्स जो हम जवानी के टाइम और बचपन के टाइम से देखते हैं कि जो प्रभु में चले, उन्होंने किस प्रकार की आशीष प्राप्त की, उनका जीवन आशीषित था और वो दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बने। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आदर्श जीवन जीते थे, जो कि पहला तीमुथियुस में हमको मिल रहा है जवानों के लिए कि हमें एक आदर्श जीवन जीना है जो हमारा प्रभु हमसे चाहता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से लोग थे जो बाइबल में आदर्श का जीवन जीते थे। जैसे दाऊद का जीवन हम जानते हैं, बचपन से ही अपने पिता की आज्ञाकारिता का जीवन। छोटा भाई थे, फिर भी जब भी उनके पिताजी उनको बोलते थे कि अपने बड़े भाइयों को देख कर आओ, उनको कुछ सामान पहुंचाओ, तो वो अपनी भेड़ बकरियों को छोड़कर, छोटे काम को छोड़कर, जो भी काम था उसमें भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से बने रहते थे, छोड़कर उस सबको छोड़कर अपने भाइयों के पास जाते थे। एक आज्ञाकारिता का जीवन उनका था। इसके बाद हम देखते हैं बालक शमूएल का जीवन, जो कि एली के द्वारा पाला पोसा गया। माता पिता ने भवन में दे दिया, उसके बाद एली के द्वारा पाला पोसा गया, हर एक बातों को सुनता था, आज्ञाकारिता से बचपन से परमेश्वर की बातों को सीखने में और परमेश्वर में मन लगाने वाला बेटा था।
और बहुत आगे गए अपने जीवन में। और हम देखते हैं यूसुफ का जीवन, जो कि पिता की आज्ञाकारिता का जीवन था, जैसा पिता बोलते थे, पिता का प्रिय थे, परमेश्वर की बातें उनके मन के अंदर में, उनके जीवन के अंदर में पाई जाती थी। और उसके बाद हमारे सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन, जो अपनी माता पिता की अधीनता में रहते थे, माता पिता के अंडर में रहकर उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा को प्राप्त किया और माता पिता की अधीनगी का उनका जीवन था। अगर हम गर्ल्स में देखें तो एस्तर का जीवन हम देखते हैं, जो कि जिसके माता पिता भी नहीं थे और उसके बाद अपने चाचा के द्वारा पाली गई, फिर भी वो परमेश्वर के लिए अपनी आज्ञाकारिता में थी। अपने चाचा की बातों को सुनकर वो एक आज्ञाकारिता का जीवन जीती थी। और हमें ध्यान देना है कि हमारे नाम के द्वारा, हमारे काम के द्वारा कभी भी परमेश्वर की निंदा ना हो, क्योंकि हम एक मसीह लोग हैं। लोग बाग हमारी ज़िंदगी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। संसार में हमें चमकते हुए जलते हुए दीपकों की नई परमेश्वर की रोशनी को रोशन करना है। 5 चीज़ें जो परमेश्वर का वचन 1 तिमुथियुस 4 उसके 12 से मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों आपके लिए बता रहा है। 5 चीज़ें, बहुत ध्यान से आप इस वचन को देखें। वो है, पहली बात जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि हमें वचन बोला गया है, और इंग्लिश बाइबल इस प्रकार आया है, व्हाट यू से, कि आप क्या बोलते हैं आपको ध्यान रखना है। आपके मुंह से कैसी बातें निकलती है, क्या आपकी बातें दूसरों को उत्साहित करती हैं, क्या आपकी बातें दूसरे लोगों को निराश करती है, क्या आपका मुंह परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ होता है या आपकी बातों के द्वारा दूसरों को ठेस पहुंचती है। बाइबल हमको बताती है कि हमारी जबान में जीवन और मृत्यु की सामर्थ है। जो कुछ हम बोलते हैं वो जीवन भी उत्पन्न करता है, और अगर हम बुरा बोलते हैं तो वो मृत्यु को भी उत्पन्न करती है। तो हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है। याकूब 1 अध्याय उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार वचन में हमको मिलता है कि हमें बोलने में धीर होना है, मतलब धीमा होना है। कहीं भी हमको एकदम से उठकर कोई भी बातों को नहीं बोलना है, क्योंकि कई बार हमारे ऐसी बातों को बोलने से झगड़ा और वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो हमें धीरे बोलना है। धीरे बोलने से हम बहुत सारे झगड़ों को टाल सकते हैं, हम बहुत समझदार बन सकते हैं, हमारा वाद विवाद नहीं होता, हम समझदारी से बचाए जा सकते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ बहुत अपराध भी होता है। कई लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत बोलते हैं तो हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग बहुत दूसरों को हंसाने वाले हैं या कुछ एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, जो कि आजकल दुनिया में चल रहा है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पर हमें दुनिया के हिसाब से नहीं चलना, हमें इन सब चीज़ों को छोड़ के प्रभु के हिसाब से चलना है। बाइबल हमको बताती है कि जहाँ बहुत लोग को बहुत बातें होती है वहाँ बहुत अपराध भी होता है। एक बात से दूसरी बात निकलती, चुगली, निंदा, बुराई, ये सब कहाँ से आती है? बहुत सारी बातों से। इसके अलावा हमको ये सब ना करके हमको पवित्र आत्मा के साथ बैठना है, परमेश्वर के वचन में परमेश्वर से बातें करनी है, ताकि हम जान सके कि प्रभु की इच्छा क्या है। दूसरी बात, पहली बात वचन कि हम क्या बोलते हैं, दूसरी बात परमेश्वर चाहता है कि हमारा चाल चलन में हम एक आदर्श बने। चाल चलन मतलब क्या? इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार आया है, द वे यू लिव, हम कैसे जीते हैं, हमारे जीने का तरीका क्या है, हम कैसी जिंदगी जीते हैं, ये मैटर करता है। यदि हम एक विश्वासी हैं, मसीह हैं, तो हमारी जिंदगी जीने का तरीका मैटर करता है। हम आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, हमारी पोस्ट पे क्या चल रहा है, हम अपने आप को दिखा रहे हैं, हम परमेश्वर का वचन दिखा रहे हैं, मैटर करता है। लोग बाग देखते हैं, एक अविश्वासी और विश्वासी की जिंदगी में फर्क है। प्रभु का वचन कहता है कि वो सब बातों का न्याय करेगा। जो बातें हम इस संसार में कर रहे हैं, पृथ्वी में कर रहे हैं, प्रभु ने हमको टेक्नोलॉजी दी, हमको बुद्धि दी, हमको ज्ञान दिया, हमको सोशल मीडिया दिया, हम इसका क्या यूज कर रहे हैं? हम क्या ये वचन आज सुन रहे हैं कि हम दूसरों को फैला रहे हैं? हम क्यों ये वचन को बोल रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर का पवित्र आत्मा चाहता है कि हम जो बातें आज का यूथ हल्की जान रहा है उसको परमेश्वर पहुंचाए आप तक। इसलिए परमेश्वर ये वचन को उभार रहा है कि हम हमारा चाल चलन कैसा है, हम कैसी जिंदगी जीते हैं, मैटर करता है। क्या हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन है? क्या हम हमारे परमेश्वर पिता का हर बातों में धन्यवाद करते हैं? कोई बड़ी बातें नहीं, छोटी बातों के लिए भी, कि पिता आज आपने मुझे ये छोटी चीज़ भी दी, मैं उसके लिए धन्यवाद दूँ। आज का भोजन आपने मुझे दिया, मैं धन्यवाद दूँ। आज की ज़िंदगी आपने मुझे दी है, मैं धन्यवाद दूँ। अगर आप करते बहुत अच्छी बात है, और अगर आप भूल चुके हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको आज याद दिलाना चाहता है कि आपका जीवन
एक ऐसा चाल चलन वाला जीवन होना चाहिए जो परमेश्वर के धन्यवाद से भरा हुआ जीवन हो। सच में मेरे प्रियो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही। जब मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अनुभव किया कि जब मैंने परमेश्वर का धन्यवाद करी, हर छोटी चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करी। आपको मैं बताती हूँ, मुझे कोई छोटी चीज़ भी मिलती है और अगर मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन मेरा जीवन और ब्लेस हो जाता है। मुझे ऐसे आनंद से परमेश्वर भरता है जो किसी बड़ी चीज़ से नहीं मिलता। मैं आपको बता रही हूँ, हम विश्वासी होने के नाते ये नहीं कि प्रभु जी मुझे यही मिल जाए, ये मिल जाए। दूसरों की आशीष को देखकर अपनी ज़िंदगी को कभी कंपेयर ना करें। शैतान हमेशा चाहता है कि आप दूसरों की आशीष को देखें, अरे देख वो तो कितना ब्लेस, उसकी जॉब लग गई, उसके पास बेबी है, उसकी शादी हो गई, वो सेटल है। नहीं प्रभु, आप कभी भी जब दुष्ट आपको ये दिखाए, आप प्रभु के क्रूस की ओर देखें कि वो क्या बोल रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है मेरे से। जैसे अय्यूब कहता था कि यहोवा दे चाहे ना दे, वो तब भी मेरा परमेश्वर है, वो मुझसे प्रेम करता है। क्या ये काफ़ी नहीं कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपनी जान दे दी? क्या ये काफ़ी नहीं कि उसके द्वारा हमने उद्धार पा लिया? क्या हमारी आशा इसी जिंदगी की है? हमारी आशा तो उसके अनंत काल के जीवन की है जो उसने हमारे लिए रखी है, जो उसके प्रकट होने पर है। और प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं और हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ हमारी जिंदगी जा रही है, किन चीजों को हम ध्यान दे रहे हैं। आज परमेश्वर के वचन को कितने लोग मन लगाकर सुन रहे हैं, ये जरूरी है। तो प्रभु दूसरी बात बोलता है कि हमारा चाल चलन कैसा है, वो मैटर करता है। प्रभु चाहता है कि हम विश्वासी लोग, हम जवान लोग परमेश्वर में चाल चलन में एक आदर्श बन जाएं, हमारा जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन हो। और आजकल बहुत से लोग क्या करते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं। कंप्लेन क्या, हमारा जीवन कंप्लेन से भरा हुआ है, हमको जांचने की ज़रूरत है। या डिमांड से भरा हुआ है कि ये चीज़ होगी तो ही मैं खुश होऊंगा, या ये चीज़ होगी तो मुझे प्रसन्नता मिलेगी। नहीं, ये चीज़ तो मुझे पाना ही है, ये चीज़ तो मुझे अचीव करना ही है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरे को कोई प्रसन्न नहीं हो सकता मैं, या खुश नहीं रह सकती मैं, ऐसा लगता है। या फिर हमारा जीवन कंप्लेन से भरा हुआ है कि अरे इस चीज़ में ये कमी है। मेरे प्रियो, हर चीज़ में धन्यवादित हमें होना है। परमेश्वर एक धन्यवादित हृदय को पसंद करता है। उसको एक धन्यवादित हृदय एक बलिदान के समान है ना। परमेश्वर हमसे धन्यवादी हृदय चाहता है। और चाल चलन में तो हमें कैसा जीवन बिताना चाहिए, हमें ये भी तो पता होना चाहिए हमें कैसा जीवन जीना है मसीह में, कैसा चाल चलन हमारा होना चाहिए। तो मसीह में हमें इसके अंडर में जो पॉइंट है प्रभु ने जो बताया पवित्र आत्मा, वो इस प्रकार है कि एक ऐसा जीवन जिसमें हमारा परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता हो, हम परमेश्वर से एक मन होते हो, हम जानते हो कि पिता से आज मेरी बात नहीं हुई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कई बार आपके कोई प्रिय लोग होते होंगे, या तो आपके पेरेंट्स, या तो आपके कोई करीबी, आपका कोई मित्र जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, आप बोले कि आज मेरी इससे बात नहीं हुई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या ऐसा एक पर्सनल रिश्ता आपका परमेश्वर के साथ है? क्या आपकी पिता से बात नहीं होती, या आपको बाइबल के द्वारा क्या परमेश्वर का वचन मिलता है, उससे आपकी बात होती है? और बाइबल पढ़ने के लिए भी एक तरीका है, एक सीक्वेंस है। परमेश्वर के हमेशा छोटी प्रेयर करके हमें बाइबल पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। हमारा व्यक्तिगत रिश्ता होना चाहिए परमेश्वर के साथ, जिसमें हम पिता के साथ बैठ सके, पिता की बातों को सुन सके। हमें ऐसा मसीह जीवन जीना है जो परमेश्वर पे डिपेंडेंट हो, अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर हमें निर्भर नहीं होना, हमें परमेश्वर के ऊपर निर्भरता वाला जीवन जीना है। ऐसा हमारे को मसीह जीवन जीना है, ऐसा जीवन जिसमें फेलोशिप हो परमेश्वर के साथ, एक परमेश्वर के साथ संगति का जीवन हमको जीना है, जिसमें हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के साथ संगति करने वाले बन सके। ऐसा जीवन जीना है लिसन, जिसमें हम परमेश्वर की वॉइस को सुन सके, परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देती हो, ऐसा कि हमारा जीवन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात है कि होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की लीडिंग का जीवन हमको जीना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए वो सहायक दूंगा। पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन के पवित्र आत्मा में चलने वाला जीवन हमारा होना चाहिए। प्रभु चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए, ऐसा आदर्श चाल चलन का जीवन हमारा हो। तीसरा पॉइंट जो परमेश्वर का वचन में हमको मिलता है, जो बोला कि प्रभु ने और प्रेम में, इन योर लव, तुम्हारे प्रेम करने में। तो प्रेम के बारे में हम जानते हैं, 1 कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, जो पूरा अध्याय है वो प्रेम पे ऊपर परमेश्वर ने हमको बताया। परमेश्वर चाहते कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जीवन जिए। उस प्रेम में क्या क्या बातें आती है? प्रेम का स्वभाव होता है कि प्रेम बुरा नहीं मानता, हमारी बाइबल हमको बताती है। प्रेम सब बातें सह लेता है, प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता,
प्रेम बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारता, अपनी भलाई नहीं चाहता। क्या आज हमारा ऐसा जीवन है कि हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानते? और एक शैतान का जो हथियार है कि आपको किसी की भी बातों का बुरा लगाकर आपका मन निराश कर दे, या आपका समय खा जाए, या आपके मन में किसी के लिए बुरी भावनाएं ले आए, तो इसलिए हमको बुरा नहीं मानना है। हमें मसीह के उस प्रेम से भरे हुए होना है कि हम किसी की बातों का बुरा नहीं मानते हो। हमें सब बातें सह लेनी है, मैक्सिमम बातों को हमें सहना है। सबसे ज्यादा हमें मेल मिलाप का पीछा करना है ताकि हम प्रभु की पवित्र और धन्य इच्छा को पूरी कर सकें। और झुंझलाहट नहीं होनी चाहिए, किसी भी बात पे हमको झुंझलाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि मसीह प्रेम का स्वभाव ऐसा नहीं होता। अगर हमारे साथ ऐसा होता है तो हम पवित्र आत्मा से सहायता मांग सकते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर कि ये स्वभाव मेरे जीवन से जाए और वो प्रेम का स्वभाव मेरी जिंदगी में आए जो प्रभु मुझसे चाहते हैं। और अपनी भलाई नहीं, दूसरों की भलाई, अपनी ही हित की चिंता नहीं, दूसरों का भी सोचना है हमें। ऐसा हमें भलाई का जीवन जीना है। और परमेश्वर का वचन ऐसा प्रेम का स्वभाव हमें देगा जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय पे आप मनन करें। और चौथा पॉइंट जो परमेश्वर ने बताया वो है कि इन योर फेथ, विश्वास में, एक विश्वास से भरा हुआ जीवन हमारा होना चाहिए। फिलिपियो 4 उसका 13वां वचन हमें इस प्रकार बताता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम विश्वास में हो। परमेश्वर की लोग तो बोलते ये नहीं हो सकता, सिचुएशन बोलती ये नहीं हो सकता, पर मेरा विश्वास ऐसा है कि प्रभु, क्योंकि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, तो ये सब कुछ हो सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें बताया था, जब चेले पूछ रहे थे कि प्रभु ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो प्रभु ने बोला कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। जब हमको लगे कि हमसे नहीं हो सकता, प्रभु पे हमें निर्भर रहना है, प्रभु आपसे सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर आप में, विश्वास में हमारा जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। यदि आप विश्वास करोगे मेरे प्रिय, तो आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हम अगर विश्वास नहीं रखते तो हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को चाहिए कि वो उस पर विश्वास करे कि वो है और वो उनके लिए बड़े और अचंभे काम करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह 29 उसके 11 में कि जो कल्पनाएं वो हमारे विषय करता है उन्हें वह जानता है, वो हमारी हानि की नहीं वरन लाभ की है, और अंत में हमारी आशा को पूरी करेगा। सच में प्रियो, ये वचन परमेश्वर ने मुझे मेरी अंतरात्मा में डाला जब मैं ऐसी सिचुएशन में थी, जब मेरे परिवार में बहुत आंधी तूफान थे, मेरी जिंदगी में बहुत मुसीबत थी। तो मैं सोची प्रभु ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। परमेश्वर ने मुझे इस वचन से बातचीत करी कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता। और सच में आज मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ब्लेसिंग्स को महसूस किया है। इतने समय में मैंने परमेश्वर के साथ जो जीवन जिया है, परमेश्वर ने मुझे बहुत संभाला, मेरे परिवार को संभाला। आज हम जीवित है तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारी जिंदगी पे। तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर आपसे एक विश्वास में आदर्श बनने का जीवन चाहता है। 5वां पॉइंट जो आखिरी पॉइंट है, इन योर प्योरिटी, एक पवित्रताई का जीवन आपका होना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है तो वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। पर इस संसार का सोशल मीडिया से बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि वो आजकल और दुनिया में जो मूवीज चल रही, पिक्चर्स चल रही, वो विश्वासियों के लिए नहीं है। वो आपको इम्प्योर करते हैं। पिक्चर के गाने, मूवीज, ये सब चीजें जो दुनिया में चल रही है, टीवी, टेलीविजन, इन सब चीजों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये किसके द्वारा बनाई गई है, क्या इससे क्या कौन सी चीजें मेरे आंखों के अंदर एंटर कर रही है, मेरे मन में एंटर कर रही है, ये मुझे कैसा बना रही है। संसार के सदस्य ना बनो, परंतु अब तुम्हारे प्रभु के वचन को जानने के द्वारा हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमें बदलना है, इस संसार के अनुसार नहीं चलना है। और क्योंकि वचन में लिखा है इब्रानियों 12 उसके 14 में कि उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को नहीं देखेगा। अगर आज हमारा पवित्रताई का जीवन नहीं है तो हम कैसे प्रभु को बादलों पे आते हुए देखेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको बादलों पे आते हुए देखें। यदि आप चाहते हो कि आप प्रभु को उसके आगमन में बादलों पे आते हुए देखो, तो आपको पवित्रता का जीवन जीना पड़ेगा मेरे प्रियो। और वो दुष्ट नहीं चाहता कि आप पवित्रता का जीवन जियो, इसलिए वो आपको टीवी दिखाएगा, आपको गलत
चीज़ें दिखाएगा, टीवी में क्या चीज़ अच्छी आती है आप बताओ। परमेश्वर के वचन को समय देने से समय चुराना चाहता है वो आपको उन चीज़ों में ले जाना चाहता है। आप बचें इससे, आप इन सब चीज़ों से बचें। पवित्र आत्मा की आप सहायता मांगे, पवित्र आत्मा आपको ओवरकम करने में मदद करेगा, क्योंकि बिना पवित्रता के कोई प्रभु को नहीं देखेगा। प्रभु आप सबको पवित्र बनाए, इस वचन को आप और लोगों तक शेयर करें और आप भी सुने, और लास्ट तक इस वचन को सुनने के लिए परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, क्योंकि सच में जो परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हैं वो आशीष पाएंगे। क्योंकि हम संसार में नहीं, संसार तो इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, पर हम प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, पवित्र आत्मा के पीछे भाग रहे हैं। परमेश्वर आपको बहुत दया से ब्लेस करे। परमेश्वर करे कि आप इन सब बातों में, इन 5 बातों में, जैसे कि पहले नंबर की बात वचन में, दूसरा चाल चलन में, तीसरा आपके प्रेम में, चौथा आपके विश्वास में, 5वां आपकी पवित्रताई में एक आदर्श बनते जाओ। एक मसीह जीवन में आप आदर्श बने। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करेगी। आपने समय दिया, खुदावंत की आशीष आप पर, आपके परिवार पे हो, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।